अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने एसी सर्किट्स को स्टडी किया था। एसी सर्किट्स में हमने रेजिस्टर के क्रॉस, इंडक्टर के और साथ ही साथ कैपेसिटर के, इसमें हमने वोल्टेज और करंट के फेजर डायग्राम्स को देखा, वेक्टर डायग्राम्स को देखा। रेजिस्टर में रिजल्ट आया वेक्टर डायग्राम से, करंट और वोल्टेज इन फेज थी। जब कैपेसिटर का केस आया, जब कैपेसिटर से अल्टरनेटिंग करंट हमने पास की, तो उस सूरत में रिजल्ट हमारे पास ये आया कि करंट लीड कर रही थी बाय फेज 90 डिग्री, और इंडक्टर में यही करंट लैग कर रही थी बाय फेज 90 किससे, आरएमएस वोल्टेज से। फिर आज का टॉपिक हमारा है आरसी सीरीज सर्किट। आरसी सीरीज सर्किट ऐसे सीरीज सर्किट को कहा जाता है जिसके अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर्स आपस में सीरीज में कनेक्ट हो, और सीरीज में कनेक्ट होने के साथ इनको जो वोल्टेज सोर्स प्रोवाइड की गई है वो अल्टरनेटिंग है। तो इस सूरत में ऐसा सर्किट आरसी सीरीज सर्किट कहलाता है। सीरीज में होने की वजह से जो रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस पे करंट फ्लो कर रही होगी, वो करंट आपके पास सेम रहेगी, लेकिन इस सूरत में वोल्टेज दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी। एक हिस्सा वोल्टेज का कैपेसिटर के क्रॉस होगा और एक इंडक्टर के होगा। फिर इसी से हम देखेंगे कि हमारे पास इसकी डायग्राम क्या है बनती है। इसकी हम फेजर डायग्राम के जरिए हम वेक्टर डायग्राम को ड्रा करेंगे। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद हमें ये मालूम होगा कि इसमें जो इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज है वो लाई करती है बिटवीन द वोल्टेज ऑफ इंडक्टर, बिटवीन द वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। और जबकि रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस का कंबाइन इफेक्ट जो हमारे पास होगा वो क्या कहलाएगा, इंपीडेंस। फिर हमने इसका इंपीडेंस कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट्स, सारी बात मैंने आपको समझा दी है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इस टॉपिक को स्टडी करते हैं। सबसे पहले मेन टॉपिक मैं आपको जैसा कि बता चुका हूं, एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट। हमारे पास एक आरसी सीरीज सर्किट है, उससे अल्टरनेटिंग करंट कैसे पास होगी उसको हमने स्टडी करना है। सबसे पहले आरसी सीरीज सर्किट को देख लेते हैं। डेफिनेशन के तहत, द सर्किट इन विच a resistance R and a capacitance C connected in series to the alternating voltage is known as RC series circuit. RC series circuit वो सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों इन सीरीज में क्या होंगे, कनेक्ट होंगे। और इसके साथ साथ जो जहां पे वोल्टेज इनको अप्लाई की गई है वो क्या है, अल्टरनेटिंग है। तो इस सूरत में ये सर्किट जो तश्कील पाएगा, ये सर्किट आरसी सीरीज सर्किट कहलाएगा। इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हमने जो इसकी सर्किट डायग्राम ड्रा की है उसको देख लेते हैं। ये मेरे पास कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस C है, ये रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस क्या है, R है। ये दोनों आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं, और इन दोनों के जो टर्मिनल्स हैं वो एसी सप्लाई से अटैच है। एसी सप्लाई वो सप्लाई है जो अल्टरनेटिंग करंट दे रही है या वोल्टेज दे रही है। तो यहां पे मैं कहूंगा कि ये आरएमएस वोल्टेज है। ये आरएमएस वोल्टेज अप्लाई करेगी रेजिस्टर और कैपेसिटर्स में। एक्सप्लेनेशन की तरफ हम जाते हैं। When an alternating voltage is applied across the circuit, the current IRMS would remain same
because R and C are in series while the voltage is divided into two circuit elements. इस लाइन का ये मतलब है कि जिस वक्त मैं VRMS अप्लाई करूंगा तो इसके अंदर करंट IRMS फ्लो करेगी। ये करंट कौन सी होगी? RMS वैल्यू। हमें क्योंकि मालूम है कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स या अल्टरनेटिंग करंट हो तो उसकी हमेशा इफेक्टिव वैल्यू ही फ्लो करती है, जिसको RMS वैल्यू कहते हैं। करंट आपके पास R और C में एक जैसी होगी। रीजन उसकी ये है कि R और C आपस में सीरीज में कनेक्ट है, जबकि यही VRMS डिवाइड हो रही है दो हिस्सों में। आपके पास सर्किट में जो सर्किट एलिमेंट्स हैं वो आपके पास दो कनेक्ट हैं, एक रेजिस्टर R है और एक कैपेसिटर C है। तो इन दो हिस्सों में वोल्टेज डिवाइड है, एक है आपके पास VC और एक है VR। अब इसी चीज को हम देखते हैं कि हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर कितनी होगी। द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज गिवन एज, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, V is equal to IR. VR is the resistance across, VR is the voltage across resistor, IRMS is the effective value of current, R is the resistance of the resistor. तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी V is equal to IR। अब कैपेसिटेंस को देखते हैं कि हमारे पास कैपेसिटेंस की सूरत में वोल्टेज क्या होगी। तो उसके लिए वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर इज गिवन एज VC is equal to IRMS into XC। ओम्स लॉ अप्लाई किया है, VC वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, IRMS इज द करंट, क्योंकि करंट तो इसमें सेम है इसलिए यहां पे भी RMS वैल्यू, यहां पे भी सेम। XC is the reactance of the capacitor। According to diagram हम फिर ये देखते हैं कि VRMS और IRMS आर इन फेज हैं इन केस ऑफ रेजिस्टर। स्टूडेंट्स फर्स्ट लाइन आपको नजर आ रही है, ये लाइन VR is equal to IRMS into रेजिस्टेंस R। ये लाइन यहां से यहां तक रिप्रेजेंट कर रही है वोल्टेज को और ये है आपके पास IRMS करंट। क्योंकि आपके पास रेजिस्टर में ये दोनों इन फेज होती हैं तो फर्स्ट लाइन आपके पास इन फेज के लिए इस तरह से ड्रा हुई है, इस तरह से आपको नजर आ रही है वोल्टेज है और फिर क्या है करंट। जबकि कैपेसिटर की सूरत में VRMS लैग करेगी करंट IRMS को बाय फेज 90 डिग्री। करंट तो आपको पहले से दे दी है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अब करंट लीड कर रही है बाय फेज 90 और वोल्टेज लैग कर रही है बाय फेज 90। अगर मैं अब मेरे पास दो सूरत हाल है, या तो वोल्टेज यहां पे ड्रा करूं या तो यहां पे ड्रा करूं। वोल्टेज अगर यहां पे ड्रा करता हूं तब इस सूरत में रेफरेंस लाइन के तहत ये 0 डिग्री कंसीडर होता है और ये 90 डिग्री। तो इस सूरत में वोल्टेज लीडिंग का किरदार अदा करता है। लेकिन जब मैं वोल्टेज को बिलो द रेफरेंस लाइन ड्रा करता हूं तो इस सूरत में ये वोल्टेज 270 को रिप्रेजेंट करती है और ये करंट अब आपके पास 360 को रिप्रेजेंट करती है। तो इस सूरत में आपके पास क्या हो जाएगा, ये 270 है और ये 360 डिग्री है। तो इस सूरत में अगर दोनों का मैं डिफरेंस निकालूं, फेज डिफरेंस, तो उस सूरत में जो करंट है वो लीडिंग है, मीन के वो लीड कर रही है बाय फेज 90 डिग्री या π/2 रेडियन। नेक्स्ट बात पे हम चलते हैं। तो इस सूरत में VR is drawn at right angle to the VC as shown in the diagram। VC डाउनवर्ड है और VR
along the current है, तो इस सूरत में हमारे पास जो इसकी वेक्टर डायग्राम ड्रा होगी वो इस तरह से होगी, ये इस साइड पे और वोल्टेज इस साइड पे। अब देखते हैं कि VR आपके पास ऊपर वाली लाइन है, VC IRMS इंटू XC ये रेफरेंस लाइन से नीचे की जाने पे, जबकि दोनों के दरमियान जो एंगल ड्रा किया है वो मैंने 90 डिग्री किया है, आपको साफ नजर आ रहा है। ये आपके पास VC है, VR है और ये आपके पास VC है। दोनों के दरमियान एंगल कितना ड्रा हो रहा है वो आपको नजर आ रहा है कि बाय एंगल एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अब क्योंकि इसमें दो वोल्टेजेस डिवाइड हो गई हैं, हमें यह देखना है कि इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या है। इस डायग्राम को अगर देखें तो यहां से यहां तक VC थी और यहां से यहां तक VR, ये दोनों का रिजल्टेंट हमने निकालना है। डायग्राम वेक्टर है तो बाय वेक्टर एडिशन हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। VC को इस जगह पे अगर रिप्लेस करें तो ये आपके पास क्या बनेगा, VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर इज इक्वल टू VRMS स्क्वायर। तो फार्मूला आपके पास बनता है VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर, जबकि हमने क्या लेना है, VRMS सिंगल लेनी है। तो बाय फार्मूला जो एक्चुअल बन रहा है वो आपके पास ये बनेगा, VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर। ये डायग्राम के मुताबिक फार्मूला बन रहा है। ये हमने पाइथागोरियन थ्योरम यहां पे लगाया है, लेकिन हमें VRMS जरूरत है, तो स्क्वायर आप खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट जब लेंगे तो VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू VRMS। उसके बाद आप पुट करते हैं VR की वैल्यू, VR आपके पास बराबर है IRMS इंटू R के और VC बराबर है IRMS इंटू XC। तो आपने ये दोनों वैल्यूज यहां पे पुट करनी, दोनों मल्टीप्लाई में थे तो आप क्या करेंगे, दोनों को पहले स्क्वायर्स दे दें। तो IRMS का स्क्वायर इंटू R स्क्वायर प्लस IRMS स्क्वायर इंटू XC स्क्वायर। यहां पे स्टूडेंट आप देखें तो आपके पास IRMS और IRMS यहां पे कॉमन है, तो आप बाहर निकाल दें, कॉमन ले लिए। बाकी कौन सी आपके पास क्वांटिटी बचेगी, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब नेक्स्ट पे जाएं तो ये आप देख सकते हैं ये A का स्क्वायर है मल्टीप्लाई B वैल्यू। तो स्क्वायर रूट अलग-अलग जब आप लेंगे तो इसका स्क्वायर रूट इसके स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, ये IRMS बचेगा इनटू और इसके ऊपर स्क्वायर रूट वैसे का वैसे रहेगा। IRMS ये आपके पास यहां पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट हैंड पे ये आपके पास वैल्यू डिवाइड हो जाएगी, इज इक्वल टू आपके पास VRMS डिवाइडेड बाय IRMS बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट किसके, R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर के होल स्क्वायर रूट के। अब स्टूडेंट्स आगे नेक्स्ट बोर्ड पे हम देखते हैं कि VRMS ओवर IRMS किस क्वांटिटी के बराबर है। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वेयर VRMS डिवाइडेड बाय IRMS, VRMS डिवाइडेड बाय IRMS ये वैल्यू किसके बराबर है, इंपीडेंस के। इंपीडेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। दस तो आपके पास VRMS ओवर IRMS की जगह पर ये वैल्यू आप इक्वेशन ए में देख रहे हैं, इसको रिप्लेस करेंगे आप Z से। Z इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, वाइल XC जो आपके पास रिएक्टेंस है कैपेसिटर की, ये किसके बराबर है, 1 ओवर ओमेगा C के। तो Z बराबर आ जाएगा रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस
रिएक्टेंस के स्क्वायर के होल स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपके पास इंपीडेंस आ जाएगा। आपने पहले से ही कैलकुलेट किया हुआ है कि इंपीडेंस आपके पास कंबाइन इफेक्ट है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का। तो देखें रिजल्ट भी आपके पास उसी तरह है। आपके पास अब फिगर के मुताबिक अगर आप देखें तो इसकी डायरेक्शन कोई एंगल थीटा भी बन रहा है रेफरेंस लाइन से। तो इस सूरत में आप इसका जब एंगल थीटा डिटरमिन करेंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला बनेगा, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू y ओवर x। थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स y की वैल्यू लगाते हैं। y आपके पास क्या है, xc है और x क्या है, r है। तो फार्मूला क्या बनेगा, xc डिवाइडेड बाय r, जबकि xc किसके बराबर है, 1 ओवर ओमेगा c के। तो टेंजेंट इनवर्स आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा c इनटू r। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट फॉर द डायरेक्शन ऑफ इंपीडेंस। अब अगर आप डायग्राम इन टर्म ऑफ वो किसकी सूरत में है, वो आरएमएस वोल्टेज के लिए है। अगर आप इसको इन टर्म ऑफ किसमें इंपीडेंस ड्रा करना चाहते हैं तब भी बहुत ही आसान है स्टूडेंट्स। अब आप इसको देखें इन टर्म ऑफ इंपीडेंस। इन टर्म ऑफ इंपीडेंस के लिए सेम डायग्राम होगी। ये आप इंपीडेंस की सूरत में है, इंपीडेंस की सूरत में वही ही डायग्राम आपके पास है, लेकिन इसको मैं इंपीडेंस की सूरत में ड्रा कर रहा हूं। इस सूरत में ये मेरे पास इंपीडेंस आ जाएगा। अब आपके पास जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है, किसके दरमियान, इन टर्म ऑफ इंपीडेंस है। तो इंपीडेंस कंबाइंड इफेक्ट होता है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का, ये XC की वैल्यू है, और इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है आपके पास, इंपीडेंस Z है। तो ये ग्रीन लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इंपीडेंस Z को, और इसकी का मैग्नीट्यूड आपके पास ये है। अब देखें इसकी कोई डायरेक्शन भी है रेफरेंस लाइन से, तो यहां पे कोई एंगल थीटा भी ड्रा होगा। तो ये इन टर्म ऑफ क्या है आपके पास, इंपीडेंस इन टर्म ऑफ रेजिस्टेंस है, और जहां पे हमने क्या ली है, वोल्टेज ली है, VRMS वैल्यू ली है। ये आपके पास ग्राफ शो करता है किस चीज को, रिजल्टेंट वोल्टेज को, और ये शो करता है आपके पास इंपीडेंस को। तो स्टूडेंट्स उम्मीद मैं करता हूं कि आप लोगों को आरसी सीरीज सर्किट की बहुत अच्छे तरह से समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह हम इसी तरह हमेशा अच्छे अच्छे नए लेक्चर्स के साथ मिलते रहेंगे जो बड़े ही वाज़ेह तौर पे और बड़ी आसानी से आपकी समझ में आ सकें। तो इसको समझने के लिए आप लोग मेरे चैनल हनी फिजिक्स लैब को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आपको हर नए टॉपिक की हर वीडियो आपको बड़ी आसानी से मिलती रहे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।